नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट खेती किसानी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसान भाइयों की जो सोयाबीन को नुकसान पहुंचाती है सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई। इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। इसका क्या कारण होता है फैलने का और ये किस स्टेज पर हमारी फसल को नुकसान पहुँचाती है, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे क्या हमें 100% कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि जो वाइट फ्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत छोटी सी मक्खी होती है सफ़ेद कलर की, जिसे देखने के लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, काफ़ी आँखों को गड़ाना पड़ता है, गौर करना पड़ता है। आप वीडियो में देख रहे हो, जब आप अपने पौधे को या फसल को हाथों से हिलाते हैं तो वो जो उड़ती है वही सफ़ेद कलर की, उसे ही सफ़ेद मक्खी है जो मक्खी होती है। ये कुछ इस तरह से दिखती है जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। वीडियो में बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद रहती है और जैसे ही आप सोयाबीन को हिलाएंगे तो वो एकदम उड़ के आपको दिखेगी, उड़ते हुए दिखेगी। तो ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। अब बात आती है कि ये किस कारण से फैलती है या कितने टेम्परेचर में फैलती है, फैलने का क्या कारण होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। अब इसके बढ़ने की बात की जाए तो कौन से माहौल में और कितने तापमान में बढ़ती है, तो 28 से लेकर 32 डिग्री तापमान तक ये हाई ह्यूमिडिटी वाले जो तापमान काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी और तापमान 32 डिग्री के करीब है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब इसकी जो संख्या होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, पैदावार की वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ दिनों में ही आपको ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है हमारी फसल पर सफ़ेद मक्खी का। आपके यहाँ पर तापमान नॉर्मल रहता है तो इसकी उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है और समय अवधि भी बढ़ जाती है, जिससे कि ज़्यादा नुकसान नहीं होता हमारी फसल को किसान भाइयों। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है उसे हम कैसे बचा जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि नुकसान की। तो ये हमारी फसल के पत्तों का रस चूसती है और कुछ विषाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिसके कारण हमारी फसल को बर्बाद कर सकती है। अब बात करते हैं कि किसान भाइयों कि किस वायरस को ले जाती है। ये जो येलो मोजक होता है उसे सबसे ज़्यादा फैलाती है। मतलब येलो मोजक का जो फैलने का तरीका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके कारण। उसी के साथ साथ ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये पौधों का रस चूसती है और पत्तों के नीचे वाली जो सतह रहती है वहाँ जाकर पत्तों का रस चूसती है और धीरे धीरे रस चूसना चालू कर देती है, जो कि फसल हमारी कमज़ोर हो जाती है और उन्हें बिल्कुल कमज़ोर कर देती है। फसल को कमज़ोर करने की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से कमज़ोर कर देती है कि ये जो पत्ते होते हैं उसका रस चूसने से उसका क्लोरोफिल खत्म होने लगता है। कोई सी फसल का भी क्लोरोफिल खत्म होता है तो वहाँ पर ब्लेड नोड बनने लगता है और जो ब्लैक नोड होता है वो फंगस का रूप ले लेती है और धीरे धीरे हमारे पत्ते येलो से ब्लैक हो जाते हैं और सूखने लगते हैं। ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। कौन? जो सफ़ेद मक्खी है वो। अब अगर हम बात करें कि जो वाइट फ्लाई है उससे हमें नुकसान क्या करता है, तो काफ़ी किसान भाई वाइट फ्लाई को मारने के लिए अलग अलग दवाइयों का यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं, अलग अलग केमिकल डालते हैं। लेकिन नुकसान की बात की जाए तो सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई से नुकसान उतना नहीं है। बहुत ही कम हमारी फसल का रस चूसती है और हमारे पौधों पर घूमती रहती है। 4 से 5 दिन तक रहती है। मतलब इसकी जो लाइफ रहती है वो 4 से 5 दिन तक का रहता है। इसका नुकसान बहुत कम है, लेकिन उसका जो नेम्स होता है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारी फसल पर। अगर उसका समय अवधि देखी जाए कि ये कितने दिन की रहती है तो लगभग 10 से 21 दिन के बीच में रहता है। मतलब काफ़ी लंबे समय तक हमारे पत्तों के नीचे होता है और वो पत्तों का रस चूसता है। इस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारी फसल को। अब बात आती है कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें, ये कोई नहीं सोचता है। काफ़ी किसान भाई ये सोचते हैं कि हमने सफ़ेद मक्खी
जो रहती है उसे हमने कंट्रोल कर लिया। जैसे आप फसल को हिलाते हैं तो जो सफ़ेद मक्खी उड़ती है उसे आपने कंट्रोल कर लिया तो हमारी फसल सेफ है। लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आप उपयोग करते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जो सफ़ेद मक्खी ज़्यादा होती है तो उससे आप कंट्रोल कर देती है, लेकिन वो कंट्रोल कुछ समय तक रहता है, मतलब 4 से 8 दिन तक का ही आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप 4 से 8 दिन के बाद जब आप देखने जाएंगे आपकी फसल को तो उतनी ही संख्या में आपको वाइट फ्लाई मिलेगी आपकी फसल पर। वो क्यों मिलेगी किसान भाइयों? क्योंकि आपका जो नेम्स होता है उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब इनका इससे पहले, क्योंकि ये 4 स्टेप में आता है, तो जो नेम्स होता है उससे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जो एग होता है उसे भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए। अब बात करते हैं कि ये एग और नेम्स क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जान लेते हैं। तो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि इसकी 4 स्टेप होती है अलग अलग मैन्युअली, जो मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। 4 स्टेज में जो पहला होता है वो होता है अंडा, मतलब जिसे एग कहा जाता है, और दूसरा होता है उसे लार्वा नेम्स कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्यों 2 कलर में आता है। 2 कलर की बात करें तो एक येलोइश कलर में बनता है और उससे पहले एक लाइट सफ़ेद कलर में बनता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके नीचे आता है प्यूपा। प्यूपा जो होता है उसके अंदर से हमारी सफ़ेद मक्खी का अडल्ट बाहर निकलता है, और आखिरी स्टेज होती है, क्योंकि अडल्ट बाहर निकलता है सफ़ेद मक्खी का, तो ये जो 4 स्टेज होती है इसी कारण से हमारे यहाँ पर फसल के ऊपर प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है सफ़ेद मक्खी का। चारों में से नुकसान पहुँचाने वाला या नुकसान पहुँचाने वाली अगर देखी जाए तो जो होता है वो नेम्स होता है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और उसके बाद जो होता है वो अडल्ट होता है, हमारी फसल को जो नुकसान पहुँचाता है वो। प्यूपा और एग्स उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं हमारी पौधों पे या हमारी फसल पर, लेकिन इसे भी हमें कंट्रोल करना होता है। लेकिन हमें कंट्रोल करना होता है वो हमें चारों स्टेज जो होती है उसे अच्छे से कंट्रोल करना होगा, तभी जाके हमारी जो फसल है उससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वाइट फ्लाई पर। तो किसान भाइयों, मैन्युअली जो 4 स्टेज है उसके बारे में बात करेंगे कि हमें इसे किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए, कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, किसका हमें कॉम्बिनेशन डालना चाहिए, इसके बारे में सब बात करेंगे। लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यही थी आज की इस वीडियो की पूरी जानकारी। और यदि किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।